हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अंजलि और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के एक खूबसूरत से गांव लोचन गांव से। तो आज के मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है लगभग 4 बजे से। और आज मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग बहुत जल्दी कर रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि स्कूल की छुट्टी आज हमारी जल्दी हो गई थी। हमारे स्कूल में प्रोग्राम वगैरह थे, इसलिए स्कूल की छुट्टी जल्दी हो गई थी। और मैं पापा के साथ आ गई थी स्कूटी में, तो इसलिए आज जल्दी आ गई और जल्दी ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो आज के मौसम की बात की जाए तो मौसम तो सुबह से ही एकदम घिरा हुआ सा है और मौसम में चारों तरफ बादल लगे हुए हैं, बादलों से घिरा हुआ है मौसम। आज धूप की एक भी किरणें दिखाई नहीं दी और ऐसे धूप नहीं आ रही है, तो ठंड का माहौल तो बहुत ही ज़्यादा हो रखा है पहाड़ों में। और अभी मैं घर के साइड हूँ, इस साइड को है हमारा घर, इस साइड को दादाजी लोगों का घर है। यहाँ पे खेत में हूँ मैं, नीचे पापा हैं जो कि लकड़ियों को इकट्ठा कर रहे हैं अंगीठी जलाने के लिए, लकड़ियाँ फाड़ रहे हैं। और अब गांव के साइड चलते हैं थोड़ी देर। आपको गांव के साइड तो दिख ही रहा होगा, एकदम वैसा माहौल हो रखा है, ना तो धूप आ रही है और ना ही आग जला रखी है। अभी तो काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है। दादी लोग चले गए हैं ऊपर, अभी वहाँ पे आग जलाएंगे तो आग सेकेंगे। और बाग की आवाज़ भी आ रही है उस साइड को, आज तो नीचे ही आ रखा है बाग, तो बाग की आवाज़ भी बहुत तेज़ आ रही है। सामने पे मलेथा गांव भी काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है और आगे की पहाड़ियों पे हल्की फुल्की धुंध छाई हुई है। खेत के नज़ारे पे काफ़ी खूबसूरत के हो रखे हैं, एकदम बढ़िया हरे भरे नज़ारे लग रहे हैं। और उस साइड को देखिए, बाग की आवाज़ बहुत तेज आ रही है। ये देखिए भाई, कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है। और जो पास ही है और खेत दिखा रही थी मैं आपको कि एकदम हरे भरे हो रखे हैं। बाग की आवाज़ तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ आ रही है। नीचे तो बिल्कुल नहीं जाना अब, क्योंकि नीचे ही साइड को आ रही है उसकी आवाज़। और यहाँ पे देखिए पानी भी आ ही रहा है, नल में पानी भी बन गया है, पानी भी आ रहा है। यहाँ पे दादी का खेत है, ये वाला हमारा खेत है जिसमें हम पहले बहुत ही ज़्यादा सब्जियाँ लगाते थे, लहसुन वगैरह बहुत रहती थी। लेकिन इस साइड को अब नहीं लगाते हम, क्योंकि हमारा घर है उस साइड को और खेत है इस साइड को। तो इसलिए बंदर वगैरह जब आते हैं ना, सबसे ज़्यादा आतंक यहीं करते हैं, इसलिए घर के साइड लगा रखा है। घर के साइड ऐसा है कि वहाँ पे हम देख सकते हैं, तो इसलिए इस साइड को आप कुछ नहीं लगाते, पहले लगाते थे। और बाघ का आतंक तो हो ही रखा है, बाघ की आवाज़ भी हर जगह आ रही है और बाघ तो अब हर जगह ही देखने को मिल रहा है। चलिए फिर मैं थोड़ा सा ऊपर के लिए चल रही हूँ। दादी लोग तो वहाँ पे आग सेक रहे हैं, मैं थोड़ा ऊपर के लिए जा रही हूँ। ऊपर चलते हैं, वहाँ से दिखाते हैं आपको नज़ारे। और यहाँ पे है रियसिया की दादी का खेत, जिसमें हरा भरा धनिया हो रखा है, बीच बीच में लहसुन भी दिखाई दे रही है, हरी सब्जी भी दिखाई दे रही है। और तो कुछ नहीं है, इतना ही है। मेथी वगैरह भी है थोड़ी बहुत। और यहाँ पे दादी लोगों का घर है और इस साइड को दादी लोगों का घर है। दादी का भी कमेंट आया था कि हमारा घर दिखाना, तो इस साइड को है उनका घर। तो अब ऊपर के लिए चलते हैं। ये भी दादाजी लोगों का, दूसरे दादाजी हैं उनका घर है, तो वो भी आते हैं कभी कभी घर साफ़ सफाई वगैरह करने के लिए, तो सब आते हैं घर। और मैं ऊपर के लिए चल रही हूँ। रिया भी आ गई है, पानी लेने जा रही है और मुंह पे बाल्टी लगा रखी है, देखिए। सिया भी आ गई है, सिया भी पानी लेने आ रही है। सामने भी भिल्डा गांव भी काफ़ी खूबसूरत को दिखाई दे रहा है। और आज तो आसमान में बादल ही लगे हुए हैं चारों तरफ और सिया भरी है पानी वहाँ पे। गांव के ऊपर आ गई हूँ मैं, तो यहाँ से तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं। और ये है हमारा छोटा सा गांव, प्यारा सा गांव। सामने पे भिल्डा गांव, मतलब मलेथा गांव भी इस साइड को है, इस साइड को है हमारे, इस बैक साइड को भिल्डा गांव, और इस साइड को है सिसोल गांव, हल्का फुल्का दिखाई दे रहा है वहाँ पे सिसोल गांव भी है। आगे पे बछेली गांव दिखाई दे रहा है, उस साइड को भलगांव है। और बाकी तो छोटे मोटे गांव दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। और आगे की पहाड़ियों पे ना हल्की फुल्की धुंध भी छा रखी है। यहाँ पे दादाजी लोगों का घर है। और यहाँ पे मोर पंख का पेड़ देखिए कितना प्यारा लग रहा है, एकदम हरा भरा लग रहा है। यहाँ पे आम का पेड़ भी है, तो यहाँ पे दादाजी की बाइक भी है। तो अभी तो मैं गांव के ऊपर आ रही हूँ, जहाँ से तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। और अभी थोड़ी देर में मैं नीचे जाऊँगी आग सेकने के लिए। और यहाँ पे भी जा रहना मतलब सही नहीं है, क्योंकि बाघ वाघ का डर लगा ही हुआ है। बाघ का कोई भरोसा नहीं है, कभी कहाँ तो कभी कहाँ आ जाता है।
और आज तो एकदम ठंडा मौसम हो रखा है पहाड़ों का। मतलब ऐसे ही होता है, कुछ महीनों बाद ना, कुछ महीने खूब धूप रहती है ठंडियों के टाइम पे, फिर कुछ महीनों में ना वो बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये है देखिए दादी, सेतु चचा। और बारिश की वजह से ना पहाड़ों में एकदम ठंडा माहौल हो जाता है और इस टाइम तो सब लोग आग जलाते हैं ठंड से बचने के लिए। और बाग की आवाज़ तो ना उस साइड को बहुत ही ज़्यादा आ रही है अब, पहले वहाँ थी और अब इस साइड को आ गई है, बाग की आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा तेज़। तो चलिए फिर नीचे को चलते हैं। और ये भी नीचे हैं, आग सेक रहे हैं सबके सब। मैं स्कूटी में आ गई थी आज, तो मेरे को तो अच्छा लगा, श्रेय और मैं आ गई थी स्कूटी में। तो मैं तो ऐसे चाहती हूँ कि मेरे को डेली ही घर के लिए गाड़ी मिल जाए, क्योंकि डेली हमारा गांव दूर है तो हमको बहुत ही ज़्यादा आफत आती है रोज़ रोज़ पैदल आते हुए। और आज तो हमारे स्कूल में प्रोग्राम थे, मैं पहले आपको दिखा सकती थी लेकिन पापा का कुछ काम था फ़ोन से, इसलिए मैं नहीं दिखाया आपको। प्रोग्राम बहुत अच्छे हो रहे थे, लेकिन कभी दिखाएंगे आपको मटियाले में कैसे प्रोग्राम होते हैं। कि हल्की सी किरणें दिखाई दे रही है यहाँ पे, और सामने पे भीड़ लगा हूँ। तो हम तो बैठे हुए थे, आग सेक रहे थे, मम्मी आई हमको लेने की, फटाफट से घर चलो। मम्मी ने नीचे बाग देखा तो भाई बाग का तो बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ रखा है भाई। पापा तो कहते हैं कि कहीं मत जाओ, हम ऐसे गांव में रहते हैं। और अब तो मैं कहीं नहीं जाती, पहले तो मैं पूरे गांव में घूमती रहती थी, अब तो मैं कहीं नहीं जाती। तो मैं भी आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं मिलती हूँ आपको अगले नए मज़ेदार व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। जय देव उत्तराखंड।